गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ लव सॉन्ग इन विंटर का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके पहले 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दाओ जोंग और टिंग जिंग की शादी हो रही है। जियांग भी वहाँ होता है, तभी वो देखता है कि लुयान वहाँ पे आई होती है। वो लुयान के बैठने के लिए टेबल देता है, लेकिन वहाँ पे फैंग आकर बैठ जाती है। तो लुयान जाके वेन के साथ बैठ जाती है। वेन और लुयान एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, सभी कलीग एक दूसरे से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी वेन लुयान को चॉकलेट देता है और खाने के लिए। वेन बोलता है कि हम दोनों बिल्कुल कॉलेज में अच्छे दोस्त थे ना, अभी भी हम लोग एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब लुयान उससे एक फेवर मांग रही होती है कि उसकी एक फ्रेंड को उसके एक इंटरटेनमेंट कंपनी के एक सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ चाहिए, तो क्या तुम उसे दिला सकते हो? तो वेन बोलता है हाँ क्यों नहीं। तभी जियांग इन दोनों को देख के बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। तभी फैंग उसे ड्रिंक करने का ऑफ़र करती है, लेकिन वो बोलता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, और ऐसा कहकर वो अपनी फ्रेंड को फैंग के पास बुला देता है, जो कि उसे ड्रिंक करने के बहाने जियांग से दूर लेके चला जाता है। फिर दाओ जोंग और टिंग जिंग वहाँ आके बैठ जाते हैं और बता रहे होते हैं किस तरीके से हमने हाई स्कूल में वो फुटबॉल मैच खेला था, और उसकी वीडियो वहाँ प्ले कर दी जाती है, जिसमें दिखाया जाता है हाई स्कूल में किस तरीके से उन लोगों ने फुटबॉल मैच खेला था। उसमें अपोनेंट जियांग और वेन थे, जिसमें वेन की टीम बहुत ही ज़्यादा चीटिंग कर रही थी। जियांग अपनी पूरी मेहनत से गोल कर रहा था और इन दोनों में आर्गुमेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी जियांग अपनी मेहनत वो करता है और बोलता है कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए, और ऐसा कहकर वो मैच जीत जाता है। सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं जियांग के लिए। फिर वो लोग बैठ जाते हैं थक के। तभी वहाँ पे चीयर लीडर्स की टीम आती है, जिसमें लुयान भी होती है, और सब वो लोग चीयर कर रहे होते हैं। जियांग उसे देख ही रहा होता है। सब लोग बहुत ही मज़े से उसे एंजॉय कर रहे होते हैं। टिंगजिंग भी उसमें चीयर कर रही होती है। सब उन लोगों के साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। ये सेलिब्रेशन सब देख के सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो हम लोग फिर से ऐसे ही डांस करते हैं, और ऐसा कर सभी लोग डांस करने चले जाते हैं। लुयान भी डांस कर रही होती है। तभी जियांग के दोस्त भी उसे ले जाकर डांस करवाने लगते हैं। जियांग तो बस लुयान को देखे जा रहा था, और तभी हम देखते हैं कि स्क्रीन पे लुयान की पुरानी फ्रेंड की पिक्चर दिखाई जाती है, जिसे देखकर लुयान बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है। सभी उससे पूछने लगते हैं क्या तुम ठीक हो? तो लुयान वहाँ से निकल के चल जाती है, ये बोल के मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ वेन आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, तो लुयान बोलती है ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो जियांग आता है और वो भी सेम बात पूछता है, लेकिन लुयान मना कर देती है, लेकिन जियांग नहीं रुकता और उसे लेकर गाड़ी में चल जाता है। पूरे रास्ते लुयान बहुत ही परेशान थी। जियांग उसे देख रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करते। जियांग उसे अपना फ़ोन नंबर लिख के देने जाता है और अपना कोट उसे उड़ा देता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ मदद चाहिए हो तो इसमें मेरा नंबर लिखा है, मुझे कॉल ज़रूर करना। ऐसा कहकर वो देखता है कि लुयान अपने अंदर चली जाती है, घर के अंदर। घर के अंदर जाकर लुयान अपने पास्ट का याद कर रहे थे। जब वो अपनी फ्रेंड को देखती है कि वो उसी फुटबॉल मैच का वीडियो देख रही थी, वो उससे पूछती है, तो वो पहले तो कुछ नहीं बताती, लेकिन फिर दोबारा जब उससे पूछती है तो बोलती है कि तुम जियांग से ब्रेकअप कर लो, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन लुयान उसकी बात नहीं मानती है, तो वो खुद ही खुदकुशी करने चल जाती है। उसे लुयान को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, जो कि इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि उसकी फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रही, मर चुकी है। ये सब देखकर लुयान बहुत ही रोती है, और उसी दिन वो जाकर जियांग से ब्रेकअप कर लेती है। ब्रेकअप वो अपनी दोस्त के कारण ही कर लेती है। हमें दिखाया जाता है किस तरीके से उसकी फ्रेंड ने मरने से पहले एक लेटर लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरी मरने की वजह सिर्फ तुम हो लुयान, तुम्हारी वजह से ही मैं मरी हूँ, तुम्हें मैं बहुत सारी श्राप देती हूँ। ऐसा कहकर उसने लेटर लिखा था, जिसे देखकर लुयान अभी भी रो रही होती है। इधर दिखाया जाता है कि पार्टी में सभी चिंता कर रहे होते कि वो फ़ोटो स्क्रीन पे कैसे आए, सभी इसकी खोज कर रहे थे। जियांग भी पूछ रहा होता है कि वो फ़ोटो किसने टेलीकास्ट करवाई, लेकिन कोई पता नहीं चलता। फिर वो लोग ये बोल के शांत हो जाते हैं कि हमें चिंता नहीं। इधर फेंग की भी हालत बिगड़ गई होती है वो फ़ोटो देखकर। तभी वेन उसके पास आता है और उसे चॉकलेट देता है, बोलता है अपने आप को संभालो। वो उस चॉकलेट को एक्सेप्ट कर लेती है। वेन वहाँ से चला जाता है। तभी फेंग की फ्रेंड बोलती है कि ये कितना कामयाब इंसान बन चुका है ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि लुयान जो कि सो रही होती है, उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। कॉल में
के कलीग बोल रहे होते हैं कि एक इमरजेंसी केस आया, तुम्हें अभी आना होगा। तो लुयान तैयार हो जाती है और अपने ऑफिस की तरफ जा रही होती है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, बारिश हो रही है। तभी एक लड़की से वो टकरा देती है। वो लड़की का जब वो देखती है तो वो लड़की कोई और नहीं, उसकी फ्रेंड होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और वहाँ गिर जाती है। तभी वो जब उसका पीछा करने वाली होती है लेकिन वो भाग जाती है। उसको हॉस्पिटल से कॉल आता है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, वो पेशेंट हो गया, काम चला गया। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है। लुयान अभी भी उस बात को लेकर टेंशन में थी। तभी उसकी कलीग आती है और जियांग भी वहाँ चला आता है। तभी उसकी कलीग बोलती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ लंच करने के लिए जा रही है, तो वो जियांग के साथ चली जाए। जियांग जब उसके हाथ में वो चोट देखता है तो वो पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, लेकिन लुयान उससे कुछ नहीं बोलती कि बस चोट लग गई, गिर गई थी मैं। और बोलती है कि मेरी बार तुम मेरी फ़िक्र मत ना किया करो, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जियांग भी ये देखते रह जाता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।